बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स के वाले से लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ना है जी नंबर सिस्टम। इसमें बेसिकली हमने पढ़ना जी बाइनरी नंबर सिस्टम, पेंटल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम। ये आपके पास तकरीबन 5 किस्म के नंबर सिस्टम्स होते हैं। इन्हीं के वाले से बार बार क्वेश्चन मुख्तलिफ एंगल से एग्जामिनर पूछता है। कोशिश करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स आज आपके कवर हो जाएं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आज जो हमारा टेस्ट हुआ है, आपको पता है जो भी हमने लेक्चर देना होता है उसके अगले दिन उसका टेस्ट भी लेते हैं। जो कल हमारा लेक्चर हुआ था उसका आज टेस्ट हुआ है। उस टेस्ट के वाले से कुछ बच्चों की क्यूरीज आ रही थी। पहले वो मैं क्यूरीज आपकी कवर करवा लूँ, उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं जी। तो ये मेरे पास टेस्ट की फाइल खुली पड़ी है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, जो बेसिक क्यूरी बच्चों की आ रही थी कि जो आज मैंने टेस्ट की आंसर की शेयर की थी, तो बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि ये आंसर की ये वाला टेस्ट की है, ये सेकंड टेस्ट की है, ये टेस्ट नंबर 2 है। तो बेटा बात याद रखिएगा, जो भी मैं आपको फाइल शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें हमारा प्रीवियस डेटा भी इंक्लूड होता है, ताकि जो बच्चे न्यू ऐड हो रहे हैं उनको सारा पिछला डेटा भी मिल जाए। और उसके साथ साथ जब जैसे जैसे आपका ये सेशन आगे को प्रोसीड करेगा, जब ये सेशन मुकम्मल होगा, तो जब आपकी रिवीजन शुरू होगी, तो तब तब आपके पास ये जो आपके पास पेपर्स क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे पास पेपर्स क्वेश्चन से हमने अपना जो टेस्ट बनाने होते हैं, तो ताकि आपके पास सब्जेक्ट वाइज आपकी पास पेपर्स फाइल्स भी तैयार हो जाए। तो आज बेसिकली टेस्ट हमारा सेकंड था, ये वाला टेस्ट टेस्ट 2 था, और इसी की ही आंसर की मैंने शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि आप इस आंसर की के साथ अपने आंसर्स टैली कर लें। तो कुछ बच्चे ये जो मिक्स अप कर रहे थे कि शायद ये ऊपर वाला टेस्ट किया है। ये ऊपर वाला टेस्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इसकी आंसर की भी मैंने पहले शेयर कर दी हुई है। जो न्यू बच्चे ऐड हुए थे उनको मैं ये दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आज हमारा जो लेक्चर था, ये टेस्ट था, टेस्ट नंबर 2 था, ये वाला टेस्ट था, ठीक है जी। इसकी आंसर की मैंने आपको शेयर की थी, इसको आपने सॉल्व करके तो आपने इसके साथ आपने आंसर्स टैली करने थे। तो इस टेस्ट में भी जो सबसे बेसिक क्यूरी बच्चों की, मुझे तकरीबन 8-10 बच्चों के मैसेज आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्यूरी आ रही थी कि सर इसका 300 आपने बताया है, आंसर इसका सी, तो यहाँ सी कैसे आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी रिथमेटिक मीन के जब आप किसी आंसर को किसी भी किस्म की छेड़छाड़ करते हैं, तो वो सेम जो छेड़छाड़ होती है ना, या जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच नंबर के साथ जो भी, ठीक है, सॉरी ईच नंबर, जो आप किसी भी रिथमेटिक के क्वेश्चन में, रिथमेटिक मीन के क्वेश्चन में जब वो कोई भी छेड़छाड़ करे, जमा तफरीक ज़रब तकसीम जो कुछ भी करे ईच नंबर के साथ, वही सेम प्रोसेस आपने उसके आंसर के साथ भी करना होता है। तो यहाँ पे ईच नंबर को क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया गया था, फिर उसके बाद उसको डिवाइड किया गया था। पहले मल्टीप्लाई किया गया था, फिर डिवाइड किया गया था। इट मीन्स कि जो आपने ईच नंबर के साथ ऑपरेशन किया है वही आपने इसके आंसर के साथ भी करना था। 450 इसकी जो ना आपके पास रिथमेटिक मीन था, तो 450 को पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना था। 450 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 900 बन जाता है। फिर 900 को आपने क्या करना, 3 पे डिवाइड करना था, तो आपके पास आंसर 30 आ जाना था, 300 आ जाना था, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। 900 को 3 पे तकसीम करो तो आपके पास 300 आंसर आ जाना था। ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, जो बच्चों को कंफ्यूज किया है, वो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में ये 9 था, 9 क्वेश्चन का, हाँ ये 9 ही है। वो इसमें वो क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है जी एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 80। 5 नंबर की एवरेज जो है ना वो 80 है। इट मीन्स के आपका सम ऊपर आता है, नीचे इसकी तादाद आती है 5 नंबर, इसका आपके पास आंसर आ रहा था 80। ये मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है। अब ये जो 5 नंबर की सम है वो आपके पास 5 को 80 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ गया 400। या आपके पास आंसर आ गया 400। 5 नंबर का सम आपके पास 400 आ जाना था। फिर वो कहता है जी एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 70। मीन्स के जो आपके पास सम है बटा 3 नंबर्स का, पहले 3 नंबर का जो सम है वो उसको डिवाइड कर 3 पे, तो आपके पास आंसर आता है 70। इट मीन्स के इनका सम आपके पास बन गया 210। इसका सम आपके पास क्या बन गया, 210। अब यहां पे थोड़ी सी बात गौर करने वाली है। देखें, अगर आपके पास 5 नंबर का सम बन रहा है 400 और उनमें से पहले 3 का बन रहा है 210, पहले 3 का बन रहा है 210, इसका मतलब है, ये देखें, ये आपके पास 5 नंबर है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 5 नंबर है, ये आपके पास 5 नंबर है। कहता है ये जो आपके पास पहले 3 है ना, ये आपके पास है 210 है टोटल, और ये पांचों के पांचों को ऐड करें तो मेरे पास बनता है 400। इसका मतलब है ये जो 2 है ना, ये 2 की हमारे पास आंसर बनेगा 400 में से 210 को माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 190। 190 इसका मतलब है जो आखिरी 2 है ना, ये मेरे पास 190 है। आखिरी 2 मेरे पास 190 बन के। अब वो कह रहा है जी एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 90।
अब कहता है ये जो आखिरी तीन है ना, इनकी एवरेज निकालें तो 90 बनता है। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें 270 बन जाता है। 9 3 बार 27। इसका मतलब है वो कहता है जी, अब इसको इस तरह से यूं समझे कि आपके पास ये 5 नंबर है, ये आपके पास ये 5 नंबर है, इन पांचों नंबर को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 400। पहले 3 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 210। आखिरी 3 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 270। 270 आता है। कहता है ये जो तीसरा नंबर है ना, ये जो तीसरा नंबर है, बताएं ये तीसरा नंबर क्या है, ये तीसरा नंबर क्या है। आप इसको जरा देखें, अगर पहले पूरे 5 को ऐड करें तो आपके पास आंसर 400 आ रहा है ना, 400 आ रहा है। अब पहले 3 इनमें से माइनस कर दें तो आखिरी 2 की बन जाएगी 210। ठीक है, आखिरी 2 की क्या बन जाएगी 210। अब आखिरी 2 की मेरे पास जो है ना, सॉरी 190 बन जाएगी 190। पहले 3 की 210 है ना, तो पहले 3 को यहाँ से निकाल दे तो मेरे पास आखिरी 2 बच जाएंगे। आखिरी 2 की बन रही है 190। जब आखिरी 2 की 190 बन रही है और आखिरी 3 की 270 बन रही है, इसका मतलब है ये आप 270 में से 190 को माइनस कर दे तो आपके पास तीसरा नंबर आ जाएगा। तीसरा नंबर आ जाएगा 270 में से 190 को माइनस कर दें तो तीसरा नंबर आ जाएगा इसका। फिर 270 में से 190 को माइनस करें तो 80 आंसर, सी वाला आंसर आपका करेक्ट था। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ ना आई तो मुझे आप पर्सनली कॉल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको चाहे 1 घंटा भी लगे तो मैं ये कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। लाजमी समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन ये बार बार पेपर में आया, काफ़ी दफ़ा मैंने इसको देता है, इसलिए मैंने आपके आज के टेस्ट में ये क्वेश्चन डाला था। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट कर लिया होगा। आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने पढ़ना है जी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। आप देखें जी, सबसे पहले तो आपने इन सारे नंबर सिस्टम्स के वाले से देखना है। ये आपके पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम आपके पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है जी। अब ये इनके हवाले से क्वेश्चन आपको कौन कौन से पूछे जाएंगे, ठीक है, वो पहले हम देख लेते हैं कि आपको इनके हवाले से क्वेश्चन कौन कौन से, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे मैं आपको साथ साथ इसके आपको जो ना क्लियर कर देता हूँ। तो आपके पास सबसे पहला नंबर है जी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस होती है 2 होती है। बेस क्या होती है 2 होती है। अब आप सिर्फ इसको समझते जाएं, ठीक है। पेंटल नंबर सिस्टम की बेस होती है 5। ऑक्टल नंबर की सिस्टम होती है बेस होती है 8 और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होती है 10। अब ये बेस क्या होती है, बेस ये होती है कि जितने नंबर से या जितने डिजिट से मिलकर पूरे का पूरा जो निज़ाम है, ये नंबर सिस्टम है, लिखा जाता है। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, इसमें बेस 2 होती है। मीन के इसमें सिर्फ 2 डिजिट इस्तेमाल होते हैं। पहले 2 डिजिट कौन सा, 0 और 1, 0 और 1। इसमें सिर्फ 0 और 1 ही यूज होंगे। इन 0 और 1 को मिलाकर ही हम सारी की सारी गिनती यहाँ पे पूरी कर देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले क्या बनेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है 2 होती है। फिर वो पूछेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस में कौन कौन से डिजिट्स यूज होते हैं, 0 और 1 यूज होते हैं। फिर वो पूछता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है, वो 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के वजह से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसी तरीके से वो पेंटल नंबर सिस्टम का पूछेगा, बताएं इसकी बेस कितनी है, 5 है, बेस इसकी 5 है। अब इसकी बेस में कौन कौन से 5 डिजिट आएंगे, पहले 5 डिजिट 0 1 2 3 और 4, ये 5 पूरे हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। मीन्स के पेंटल नंबर सिस्टम में 5 पहले डिजिट यूज होंगे और इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है, 4 4, ठीक है जी। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्टल नंबर। वो बड़ी दफा मैंने देखा ये क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसकी बेस होती है 8, बेस होती है 8। अब इसमें पहले 8 डिजिट यूज होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7। तो आपकी ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यूज होगा, 7 यूज होगा। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा यूज होगा, 7 यूज होगा। इसी तरह फिर आपका पता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा आम फहम, जो हम आम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें इसके साथ 10 होती है, बेसिस की 10 है और इसी में जो टोटल डिजिट यूज होंगे वो 10 होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा जो डिजिट यूज होगा वो 9 यूज होगा।
आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो गिनती लिखते हैं, आपने देखा होगा 9 से बड़ा कोई डिजिट आपके पास नहीं होता। 10 लिखे तो 1 और 0 को मिलाएं 10 हो जाता है। आपने 50 लिखना है तो 5 और 0 को मिलाएं 50 हो जाएगा। आपने 85 लिखना है 8 और 5 को मिलाएं तो आप 85 लिख देंगे। मीन्स के डिजिट्स यही फिर डिजिट आगे पीछे होकर आपस में मिक्सअप होके तो अपने नंबर्स बड़े बड़े बनाते जाते हैं। 9 से बड़ा हम कोई डिजिट फिर नहीं लिखते। ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद ये आपके पास है रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ये पूछेगा, बताएं जी वो कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज होते हैं। IVXLCDM, ये सारे के सारे कौन से, ये आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट्स किस जनाब गिनती में यूज होते हैं नंबर सिस्टम में, वो आपका है जी रोमन नंबर सिस्टम है। रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है जी, समझ आ गया। अब रोमन नंबर सिस्टम के वाले से पूछेगा 1 को I से जाहिर करते हैं। अब उसके बाद 5 को V से जाहिर करते हैं और 10 को आपने X से जाहिर करना होता है। आगे आप ये लफ्ज याद कर दें LCD। LCD कब होती थी ना, LCD जो जनाब जिसमें फिल्म वगैरह या ड्रामा वगैरह देखने के लिए आप यूज़ किया करते थे पहले। ठीक है, LCD। L से आपको 50 होता है, C से आपके पास 100 होता है, D से आपके पास होता है जी 500 और एंड पे होता है M से हम जाहिर करते हैं 1000 को। तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली यही बन जाएगा, बताएं जी रोमन नंबर सिस्टम में 1000 को किस नंबर से जाहिर किया जाता है, किस अल्फाबेट से, 500 को किस से जाहिर किया जाता है, 100 को किस से जाहिर किया जाता है, 50 को किस से जाहिर किया जाता है, 10 को, 5 को और 1 को। ठीक है, अब इसमें ये टोटल आपके पास रोमन सिस्टम के ना अल्फाबेट्स होते हैं। अब इन्हीं अल्फाबेट्स को आपने एक दूसरे के साथ मिला के तो बड़े बड़े नंबर लिखने होते हैं। जैसे हमारे पास रोमन डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब इन्हीं नंबर्स, इन डिजिट्स को आपस में मिला के आप नंबर्स बनाते जाते हैं। जैसे 1, 2 और 3 को मिलाएं 123 बन जाता है, 4, 0 और 5 को मिलाएं 405 बन जाता है, 4, 8 और 5 को मिलाएं 485 बन जाता है। इसी तरीके से ही आप रोमन नंबर सिस्टम में भी ये जो आपके पास अल्फाबेट्स है ना, इनको आपस में मिलाते जाएं तो आपके बड़े बड़े नंबर्स बनते जाएंगे। अब इनको मिलाने का तरीका कौन सा है, ठीक है जी, वो इस तरह से है। ये जो आपके पास I है ना, I स्टैंड्स फॉर 1, I स्टैंड्स फॉर 1। अब I के इस तरफ आप कोई भी चीज़ ऐड कर देंगे ना, I के राइट साइड पे जो चीज़ ऐड करेंगे वो इसमें जमा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल I के राइट साइड में मैं लिखता हूँ I, एक और लिखते हो तो ये मेरे पास 1 और 1 2 बन जाएगा। एक और I में ऐड कर दूँ तो 1 और 1 3 बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। अगर मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड पे, इसकी मैं लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ ऐड करूंगा तो वो इसमें से माइनस हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी। अब वो किस तरह से होगी, अब इसको जरा गौर करें। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है V, यहाँ से ज़्यादा मामला क्लियर होगा। V या X लिखा है, ये देखें। ठीक है, अब ये V से मुराद आपके पास 5 है और X से मुराद आपके पास 10 है। ठीक है, अब V हम 5 को कहते हैं रोमन नंबर सिस्टम में और X हम कहते हैं 10 को। अब V के राइट साइड पे मैं I लगाऊं तो ये मेरे पास V और 5 और 1 6 बन जाएगा, 5 और 1 6 बन जाएगा। अगर मैं एक और I लगा दूं तो ये 2 आपके पास 7 बन जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। एक और मैं I लगा दूं तो ये मेरे पास 8 बन जाएगा। अगर मैं यही सारा कुछ इसकी लेफ्ट साइड पे करता हूँ, ये मैंने V के इधर I लगा देता हूँ तो मेरे पास ये 4 बन जाएगा। अब V से मैंने लेफ्ट साइड पे एक I लगाया तो एक इसमें से माइनस हो गया, ये मेरे पास क्या बन गया 4 बन गया। ये क्या बन गया 4 बन गया। इसी तरीके से जो X है ना, X की लेफ्ट साइड पे I लगाऊंगा तो ये 9 बन जाएगा, X में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर X की राइट साइड पे एक लगाऊंगा तो ये मेरे पास 11 बन जाएगा, ये मेरे पास 11 बन जाएगा। X की राइट साइड पे ऐसे में IV लगा देता हूँ, ये मैंने 4 लगा दिया ना इसकी राइट साइड पे तो ये 14 बन गया। ये क्या बन गया 14 बन गया। अब मैं X की राइट साइड पे 9 लगा देता हूँ, IX 9 को कहते हैं ना, ये 19 बन गया। ये क्या बन गया 19 बन गया। X की राइट साइड पे मैं एक और X लगा देता हूँ तो मेरे पास ये क्या बन गया 20 बन गया। X और X मेरे पास क्या बन गया 20 बन गया। अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे मैंने क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं शायद के नहीं, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे गए तो क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल वो पूछेगा आपसे, बताएं जी ये मेरे पास है VIX, बताएं ये क्या लिखा हुआ है, बताएं ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं क्या देखूंगा V जो है ना मेरे पास सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है मेरे पास, ये मेरे पास है जी ये X है सबसे बड़ा, पहले मैंने देखना। ठीक है, सबसे बड़ा मेरे पास X है। X मैं कहता हूँ 10 को, X मैं किसको कहता हूँ 10 को। और 10 के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 10 के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 10 के लेफ्ट साइड पे मेरे पास ये लिखा हुआ है 6, ये क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 में 6 में माइनस करके लगाऊंगा। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है, हालांकि ये नंबर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लिख देता है आपके पास, ये लिख देता है वो आपके पास LCX लिख देता है, LCX लिख देता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन लिख देता है। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, इसमें देखना सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है। ये मेरे पास सी नंबर बड़ा, सी मेरे पास 100 को कहते हैं, सी कहते हैं 100 को। अब 100 में 10 वो ऐड कर रहा है, एक्स 10 को कहते हैं ना, तो मेरे पास बन गया 110। अब 110 में से एल को माइनस भी कर रहा है, एल कहते हैं 50 को, तो 50 को माइनस कर रहा है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 50 है, ये मेरे पास है सॉरी 60 है, 60 110 में से 50 निकालेंगे तो मेरे पास 60 बन जाएगा ना। ठीक है, समझ आ गई है। ऐसे करेंगे, सी है ना, सी 100 में से 50 को माइनस कर रहा है, 50 और 10 इसमें ऐड कर रहा है, तो आपके पास ये 60 बन गया। ये क्या बन गया, 60 बन गया। जो भी नंबर लिखा उसमें सबसे बड़ा आपने देखना है। ऐसे लिखते था आपके पास, लिखते था डी एक्स और इधर आपके पास सी लिखते था, ऐसे सी लिखते था। ठीक है, तो फिर वो आपने देखना है। अब देखिए ये डी आपके पास कितने को, 500 को कहते हैं, 500 में से सी माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पे है ना, तो सी आपके पास 100 है, तो आपके पास ये 400 बन गया। 400 में 10 ऐड करा तो मैं आपके पास ये 410 बन गया। ये क्या बन गया, 410 बन गया। तो ये आपने रोमन नंबर सिस्टम को इस तरीके से लेफ्ट टू राइट के वाले से आपने याद करना है। लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा। बताएं जी 100 को हम क्या कहते हैं, 500 को क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं। ठीक है जी, तो IVX LCDM, IVX तो आम फाइम है, सबको पता है। ये आई से 1 होता है, एक्स से आपके पास 10 होता है, वी से आपके पास 5 होता है। LCD ये यहाँ से ये लफ्ज याद कर ले, LCD, L से 50, C से 100, D से आपके पास 500 और आपके पास एंड पे M बच जाता है। M फॉर आपके पास है जी, ये आपके पास है 1000 को कहते हैं, 1000 को कहते हैं जी, आपके पास M कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होगा जी रोमन नंबर सिस्टम के वाले से। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपके पास अदर नंबर सिस्टम है, उनके वाले से क्वेश्चन कौन कौन से वो पूछता है। ठीक है जी, एक तो वह पूछेगा इनके जनाब जो है ना, जब बताएं जी इसमें हाईएस्ट डिजिट कौन सा होता है। इन दिस नंबर सिस्टम ओनली 2 डिजिट्स, बाइनरी नंबर सिर्फ 2 डिजिट यूज होंगे, हाईएस्ट आपके पास 1 होगा। ठीक है जी, और कंप्यूटर में भी ये बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज होता है। ये आपके पास क्लियर होगी बात। अब ये इनकी कन्वर्शन पूछेगा, कन्वर्जन बड़ी आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको आसानी से करेंगे, समझ के करेंगे, तो ये आसानी से हो जाएगी। सारी की एक ही दफ़ा आपको मैं समझा देता हूँ, सारा एक ही पैटर्न पे आपने इसको करना होता है। जैसे लिखा हुआ है जी, कन्वर्ट 101, फिर आपके पास लिखा हुआ 10101। ठीक है जी, 10101, 10101 साथ जो लिखा हुआ 2, कहता है इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें। अब इसको इसकी कन्वर्जन आपसे पूछेगा। कन्वर्जन आपने कैसे करनी है, अगर ये आपके पास असास 2 में लिखा हुआ है ना, आपको ये बेस 2 में बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको अपने डेसिमल में लेके जाना, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास बेस 2 है ना, इस बेस 2 को बारी बारी सब के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, इसमें प्लस करेंगे, फिर 0 के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 0 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और एंड वाले 1 के साथ फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे। ये आपने सिंपल तरीका याद करना है। जो भी यहाँ पे बेस लिखी होगी, इस बेस को आपने इसके साथ सब के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने क्या करना है, एंड से इसकी आपने पावर लिखनी है, एंड से शुरू करनी है, एंड से 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे लिखना है। ठीक है जी, 2 की पावर 4 होगी। अब देखें 1 मल्टीप्लाई पे 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 दफ़ा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 1 ज़रब 16 बन गया, प्लस 0 ज़रब 2 की पावर 3 क्या आ गया, 0 ज़रब 2 की पावर 3 होता है 8, प्लस आपके पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 आपके पास होता है 4, फिर प्लस 0 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 आपके पास 2 होता है, फिर आपके पास हो गया प्लस 2 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। यहाँ पे ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। किसी भी नंबर x है उसके पावर 0 आपके पास है 1 के बराबर होती है। 10 की पावर 0 आपके पास 1 होती है। 500 की पावर 0 आपके पास 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर जब 0 आ जाती है वो आपके पास है, उसका आंसर 1 होता है। ये आपने हमेशा याद कर लेनी है बात, ठीक है जी। अगर आपको ये समझना होता है ऐसे कर लें, देखें x पावर 0 है ना, x पावर 0 को 1 माइनस 1 लिखें तो x पावर 1 ओवर x पावर 1 हो जाएगा, काट के फिर अब आपके पास 1 बन जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स वालों को तरीके का पता होगा, बाकी जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे नहीं है वो सिर्फ ये बात याद कर लें कि किसी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, ठीक है जी। अब देखें जी, 1 ज़रब 16 आपके पास 16 आ गया, 16 जमा 0 ज़रब 8 आपके पास 0 आ गया, जमा 1 ज़रब 4 आपके पास 4 आ गया, जमा 0 ज़रब 2 आपके पास 0 आ गया, जमा 1 ज़रब 1 आपके पास 1 आ गया। 16 और 4 20, 20 और 1 आपके पास आ गया 21। तो ये टोटल आपका आंसर आ गया जी आपके पास 21 आंसर आ गया। डेसिमल नंबर आपने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 21 आ गया, 21 आंसर आ गया, ठीक है जी। समझ आ गया। इसको बार बार देखें, आप वीडियो को वापस करके देखें, आपको इंशाल्लाह ये तरीका समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट कहता है जी ये आपके पास ये डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, इसको कहता है वो बाइनरी में चेंज करें।
27 को कहता है जी बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब 27 मेरे पास असल में इसको ऐसे लिखा होना चाहिए, ये ऐसे लिखा होना चाहिए 10, ठीक है। हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में चूंकि ये हम अंडरस्टूड होता है इसकी बेस 10 है तो हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये असल में ये इस तरह है, इसकी बेस 10 है। अब कहता है ये 27 को आपने जो ना बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 27 है ना, 27 इसको आपने क्या करना है, 2 पे इसकी आपने तजज़ीह करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है जी। 2 पे फैक्टराइज करें, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, 1 बचेगा 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। ये 27 था ना, 13 2 बार 26 आएगा ना, इसको आपने डिवाइड करना है 2 पे, ठीक है। 1 बच गया 1 आगे आ गया, फिर आपने कहना 2 2 6 बार 12, फिर 1 बच गया 1 आगे चला गया, फिर आपने 2 3 बार 6, कुछ नहीं बचा, 0 एंड पे गया, फिर 2 1 बार 2, फिर आप 1 बचेगा। जब यहाँ पे 1 बच जाए ना तो फिर इसको आपने एंड से शुरू करना है, 1 1 0 1 1 आगे यहाँ से शुरू करें, यहाँ से 1, फिर आ गया 1, फिर आ गया 0, फिर आगे पास आ गया 1, फिर आगे पास आ गया 1, इसको आप असास में लिखते हैं 2 में, असास 2 में। तो यूँ आप इसको असास 2 में लिख देंगे, इसको आप बेस 2 में बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका आंसर क्या आएगा 11011 का बेस 2, इसको आपने इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। तो ये इनकी कन्वर्जन आपसे पूछेगा, ठीक है जी, कन्वर्जन आपसे पूछेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखें जी, यह असास 5 का निज़ाम है, इसको पेंटल नंबर सिस्टम या बेस 5 का निज़ाम कहते हैं। अब इसमें देखें जी ओनली 5 डिजिट का यूज, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा इसमें 4 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जी बताएं जी, ये लिखा हुआ है 1001, ये अब जो ना बेस 2 में लिखा हुआ है, कहता है इसको बेस 5 में चेंज करें, इसको बेस 5 में चेंज करें, इसको बेस 5 में चेंज करें। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने किसी भी नंबर को बाइनरी को 5 में चेंज करना है या 5 को 1 में 2 में करना है या 8 में करना है, सबसे पहले आप इसको किस में, डेसिमल में चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है 1 1 ज़रब 2, अभी मैंने आपको बताया है, फिर प्लस 0 ज़रब 2 लिखेंगे, फिर प्लस 0 ज़रब 2 लिखेंगे, फिर 1 प्लस 2 ज़रब 2 लिखेंगे। ये सब के साथ 2 को आपने बार बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने एंड से शुरू करना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। 1 ज़रब मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 दफ़ा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस 0 को 2 0 ज़रब 2 की पावर 2 आपके पास 4 आ गया, फिर प्लस 0 ज़रब 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, प्लस 0 आ गया 1 1 ज़रब 2 के पास 0 आपके पास होता है 1, ठीक है जी। तो 1 ज़रब 8 आपके पास 8 आ गया, प्लस 0 ज़रब 4 आपके पास 0 आ गया, प्लस 0 ज़रब 2 आपके पास 0 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 1 आ गया। तो 8 और 1 आपके पास के बन गया 9। अब ये 9 बन गया, 9 किस निज़ाम में गया है, ये अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में गया है 9, ये असल में ये इस तरह बन गया है, इसका आंसर आया है 9। अब हमने क्या करना है, इसको हमने चेंज करना है किस में, बेस 5 में चेंज करना है। तो 9 आया ना, 9 को हमने चेंज करना है बेस 5 में, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन 5 पे करेंगे। यहाँ पे हमने 27 को किस में करना था, बाइनरी नंबर सिस्टम में करना था ना, हमने इसको 2 पे डिवाइड किया, अब यानी कि फैक्टराइज किया। अब 9 को हमने असास 5 में चेंज करना था, हम इसको 5 पे डिवाइड इसकी तजज़ीह करेंगे। 5 एक बार 5 क्या बचा 4, यहाँ पे 1 आ गया, 1 और 4 इसकी बेस आ गई 5, ये इसका आंसर आ गया 14 बेस 5, इस तरह से इसका आंसर आ जाना था, ठीक है जी। समझ आ गया, जिस भी नंबर को आपने कन्वर्ट करना है पहले उसको डेसिमल में ले जाएं, फिर उसको उसकी जो ना उसकी जो रिक्वायर्ड बेस है उस बेस में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखा जी, कहता है जी 1 2 3 4 बेस लिखी हो या 5, बेस लिखी या 5, कहता है इसको आप किस में चेंज करें जी, इसमें चेंज करें डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें। अब इसको हमने चेंज करना है, इसको बिल्कुल वही तरीका है, ये 1 लेना, 1 को बेस के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 3 को करें 3 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 4 को मल्टीप्लाई करें प्लस करके 4 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर वही काम 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 आपके पास 125 बन गया, फिर 2 ज़रब 2 की 5 की पावर 2 आपके पास 25 बन गया, फिर 3 5 की पावर 1 आपके पास 5 बन गया, फिर 4 ज़रब 5 की पावर 0 आपके पास 1 बन गया, ठीक है। 125 ज़रब 1 आपके पास 125 बन गया, प्लस 2 ज़रब 25 आपके पास 50 बन गया, फिर प्लस आप ना 3 ज़रब 5 आपके पास 15 बन गया, फिर 4 ज़रब 1 आपके पास 4 बन गया। 125 जमा आपके पास आ गया जी 50, फिर जमा 15, फिर आपके पास आएगा 4। इन सबको आप ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे आपके पास आंसर बन गया 194। तो ये आपने 1 2 3 4 5 जो ना इसको बेस में उसको हमने डेसिमल में चेंज किया तो आपके पास आंसर आ गया 194। ये 194 असल में इस तरह से लिखा होना चाहिए, 194 बेस 10, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह से कन्वर्जन होती है। सेम वही चीज़ आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम में है,
ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी आपके पास जो है इसमें 8 डिजिट यूज होते हैं, सबसे बड़ा 7 होता है। ये आपके पास क्वेश्चन है 145 बेस 8 को कह रहा चेंज करें जी बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसको आप किस में चेंज करें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के से पहले आप इसको डेसिमल में करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस आपके पास आ गया जी 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 0 1 2 इस तरह से आपने इसकी लगानी है जी। इसकी आप लगाएंगे, इसकी पावर लगाएंगे। 1 8 की पावर 2 आपके पास होता है 64, 8 8 बार 64 प्लस 4 8 एक बार आपके पास 8 आ गया, फिर जमा 5 मल्टीप्लाई 8 के पास 0 आपके पास 1 होता है। 64 एक बार 64 जमा 8 4 बार 32 प्लस आप 5 एक बार 5 बन गया। ठीक है जी। अब इसको 64 प्लस 32 करें जरा, 64 से बड़े 96 बन गया, 96 और 5 आपके पास अब बन गया 101। ठीक है जी। अब 101 आपके पास बना अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको हमने चेंज करना है बाइनरी में। तो 101 को आप फिर बाइनरी में करना तो 2 पे इसको आप फैक्टराइज करेंगे। इसको आप फिर क्या करेंगे जी, 2 पे 5 2 बार 10 5 जो ना 5 2 बार 10 0 लगा के 1 आपके पास आगे चला गया, फिर 2 25 50 आपके पास 0 आगे चला गया, फिर 2 12 24 आपके पास 1 आगे चला गया, फिर 2 6 12 आपके पास 0 आगे गया, 2 3 6 0 आगे गया, फिर 2 1 बार 2 1 आगे चला गया। अब यहाँ से नीचे शुरू करें 1 1 0 0 1 0 1, तो ये आपके पास ये ना 1 1 0 ये आपके पास क्या बन गया जी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, जिसका आंसर आ गया। तो यूँ आपने ये आपका ये नंबर सिस्टम है ना, ये असास 8 का, असास 5 का, असास 2 का, असास 10 का, रोमन नंबर सिस्टम, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम जो है इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये मैंने नीचे क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। किसी बात की समझ ना आए तो आपने व्हाट्सएप कॉल कर लेनी है, लाजमी इनको क्लियर करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।